स्वागतम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, परंतु आज जो हम आप पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मोदी कैबिनेट के जो नए मंत्री बने हैं उनके बारे में, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो कि आपका करंट से रिलेटिव है और जो कि आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी किसी भी नेम में या किसी में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वह हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आइए देखते हैं। पहले हमारे किरण रिजिजू जी, कौन है ये? यह है किरण रिजिजू जी। अब देखिए यह क्या बने हैं, तो किरण रिजिजू बने हैं देश के नए कानून मंत्री। आपको याद रखना है कि जो किरण रिजिजू है यह देश के क्या बने हैं, देश के नए कानून मंत्री। अब ये किरण रिजिजू है, आइए इनके बारे में देखते हैं। किरण रिजिजू जिनका जन्म 19 नवंबर 1971 में हुआ, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री भी है। कौन है यह? तो आपको यह भी याद रखना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के सचिव होने के साथ साथ यह भारत के गृह राज्य मंत्री भी है। वे 16वें लोकसभा के अरुणाचल पश्चिम से सांसद चुने गए थे। कौन? किरण रिजिजू जी। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वर्तमान सांसद तकाम में संजय है, इनको 41,738 मतों से हराया। और इससे पहले उन्होंने जो 14वीं लोकसभा है उसमें क्या किया था, उसमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। काय में 14वीं लोकसभा में। आपको यह चीज़ याद रखनी है कि जो किरण रिजिजू जी है यह एक तो भारतीय जनता पार्टी के सचिव है और क्या है, भारत के गृह राज्य मंत्री। और अभी क्या बन गए हैं यह, अभी इन्हें बनाया गया है देश के नए कानून मंत्री। चलिए अगले चलते हैं। ये है अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, रेलवे और IT मंत्रालय। ठीक है, इनको क्या मिला है, रेलवे और IT मंत्रालय के क्या बनाए गए हैं, मिनिस्टर बनाए गए हैं। कौन है यह? तो यह है, इनका जो नाम है वह है अश्विनी वैष्णव। अब आइए अश्विनी वैष्णव जी के बारे में जानते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का चार्ज लेकर अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। यानी कि अब कौन होंगे, अब जो होंगे वैष्णव क्या होंगे, यह न्यू रेल मिनिस्टर होंगे। पहले कौन थे? पहले पीयूष गोयल थे, परंतु क्या हुआ है, इनसे चार्ज लेकर किसे दिया गया है, अश्विनी वैष्णव जी को। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है इसमें यानी कि PMO में भी कार्य किया है। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव के जो बालासोर है और कटक है, इन जिलों में कलेक्टर के रूप में भी रहे हैं। यह पहले क्या थे, यह पहले IPS थे, इन्होंने क्या किया, 2010 में IAS का रास्ता छोड़ दिया था। अगले हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब देखो धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। यह है धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान जिनका जन्म 29 जून 1969 में हुआ था, यह एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। क्या क्या है यह? तो यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी है। इसके साथ साथ वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है, इसके साथ साथ इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी है। आगे देखेंगे, पिछली जो मोदी सरकार है उसमें कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के कैबिनेट मंत्री भी थे पहले। ठीक है, जब मोदी सरकार में जब कौशल विकास और जब उद्यमिता विभाग का जो संचालन हुआ था उसमें यह क्या थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। वर्ष 2018 के प्रधान मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो राज्यसभा है उसमें क्या, उसके लिए इन्हें चुना गया था। किन्हें? धर्मेंद्र प्रधान को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के राज्यपाल सभा के लिए चुने गए थे। कब? 2018 में। आपको इनमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी है। अगले हैं अनुराग ठाकुर। ये अनुराग ठाकुर जी है जिन्हें क्या मिला है, अनुराग ठाकुर को मिला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। क्या मिला है? सूचना एवं जो प्रसारण है मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी मिली गई है। किसे मिली गई है? अनुराग ठाकुर जी को। आइए अनुराग ठाकुर जी के बारे में जानते हैं।
अनुराग ठाकुर, जिनका जन्म नाम क्या है, अनुराग सिंह ठाकुर, वही है जो भारतीय जनता पार्टी के समृद्धता रखने वाले एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। आपको याद रखना है कि जो अनुराग ठाकुर यह क्या है, एक राजनीतिज्ञ है, भारतीय राजनीतिज्ञ। अनुराग ठाकुर 2019 के उपचुनाव एवं 2014 के जो 2014 है इसमें क्या आम चुनाव के हिमाचल प्रदेश के जो हेमरपुर है उससे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ साथ वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार जो धूमल है इनके बेटे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका क्या नाम था, प्रेम कुमार धूमल, उन्हीं के क्या है, बेटे हैं। कौन, अनुराग ठाकुर। अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह कौन है, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इन्हें क्या मिला है, तो इन्हें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इनको मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आपको याद रखना है कि नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है यह सिंधिया जी को मिला है, जिनका पूरा नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जिनका जन्म 1 जनवरी 1971 में हुआ था, भारत सरकार की जो 15वीं लोकसभा है इसके मंत्रिमंडल में, लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। वाणिज्य के साथ साथ उद्योग राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कौन, माधवराव सिंधिया। इसके साथ साथ ये लोकसभा की जो मध्य प्रदेश स्थिति है जहाँ पर गुना, वहाँ पर संसदीय सीट का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते थे। इनको तो आप जानते ही होंगे, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ से हैं, ये तो यह भी मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपको यह देखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह गृह मंत्री तो है, गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि वह गृह मंत्री होने के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखते हैं इनके बारे में। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं संपत्ति भारत के गृह मंत्री है। जो स्मृति है इसके क्या है, गृह मंत्री है। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, अमित शाह। आगे देखेंगे, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमित शाह, क्योंकि इन्हें बहुत सारे पद मिले थे। आगे देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर की लोकसभा के सांसद चुने गए थे। ये चीज़ एक और इम्पोर्टेंट हो गई है। इसके पहले वह राज्यसभा के सदस्य भी थे और मोदी सरकार का जो द्वितीय कार्यकाल में भारत सरकार के जो गृह मंत्री बनाए जाने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया था। किसने, अमित शाह ने, जो कि कौन है, गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ क्या है, तो आपको याद रखना है गृह मंत्री के साथ यह सहकारिता मंत्रालय के भी क्या है, मिनिस्टर हैं। अगले की ओर चलते हैं। अगले हैं मनसुख मांडविया। क्या नाम है इनका, मनसुख मांडविया। अब इन्हें क्या मंत्रालय दिया गया है, तो इन्हें मनसुख मांडविया बने हैं देश के नए स्वास्थ्य मंत्री। क्या बने हैं, देश के नए स्वास्थ्य मंत्री। कौन बने हैं, मनसुख मांडविया जी को ही बनाया गया है। आइए देखते हैं। मनसुख एल मांडविया भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य है। इनका जन्म सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 जून 1972 कहाँ के हैं, तो यह है गए पालीताना के। ठीक है। अगले हैं पशुपति पारस। इनका नाम पशुपति पारस है। अब देखो पशुपति पारस जी है, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो पशुपति पारस को भी मिली है मोदी कैबिनेट में जगह। कहाँ मिली है, मोदी कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, इसके साथ साथ यह खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हैं। कौन, पशुपति पारस, जो कि एक तो इनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, इसके साथ साथ यह खाद्य जो प्रसंस्करण है और उद्योग मंत्री भी बने हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। पशुपति कुमार पारस एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वे भारत के बिहार राज्य के जो हाजीपुर है वहाँ से लोकसभा सांसद भी है। कहाँ के, हाजीपुर के, जो कि बिहार राज्य के। ठीक है। आगे देखेंगे
पारस पूर्व में नीतीश सरकार में बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। काय के पशु एवं मत्स्य संसाधन के मंत्री भी रह चुके हैं और वे लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के क्या है, राजनेता है कौन, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इनके बारे में देखेंगे। इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, यह दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं हरदीप सिंह पुरी जी को क्या पद प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो हरदीप सिंह पुरी है इनका हुआ है प्रमोशन। ठीक है, अब प्रमोशन में क्या मिला है इन्हें, तो कैबिनेट बैंक जो रैंक है इनका दर्जा, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, एक तो पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। ज़्यादा पद मिले हैं इन्हें, कौन कौन से, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय। ठीक है, आइए देखते हैं। हरदीप सिंह पुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन है राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार उड्डयन, जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री होता है ना, इसे स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी क्या है, भारत सरकार है। वे राज्यसभा के सांसद भी है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है कौन, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी है और वे राज्यसभा के सांसद है। अगले हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं यह, तो यह कानपुर से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं इन्हें क्या पद प्राप्त हुआ है। तो अनुप्रिया पाटिल को राज्य मंत्री के तौर पर वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। जो राज्य मंत्री है इसके तौर पर क्या दिया गया है, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। आपको याद रखना है कि जो वाणिज्य मंत्रालय दिया गया वह किसे दिया गया है, तो यह एक महिला है जिनका नाम है अनुप्रिया पटेल, जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। अब देखते हैं इनके बारे में। अनुप्रिया पटेल भारत की 16वीं लोकसभा की सांसद है। कौन से नंबर की है यह, 16वीं लोकसभा में क्या है, सांसद है। 2014 के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ सीट से अपना दल की ओर से भाग लिया था। जो अपना दल है वहाँ से उन्होंने भाग लिया था। अनुप्रिया पाटिल मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री है। यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री कौन है, तो मोदी सरकार की जो सबसे युवा मंत्री है उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल है जो कि मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री है। आई होप आपको ये लाइन याद हो गई होगी। तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अनुप्रिया पटेल अपना दल की क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, एक अपना दल है जिसकी क्या है, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अगले चलते हैं। इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, क्या नाम है, भूपेंद्र यादव। इन्हें मिला गया है, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय श्रम मंत्री बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय श्रम मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ इन्हें पर्यावरण मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। जो भूपेंद्र यादव है यह केंद्र श्रम मंत्री होने के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय के भी जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। आइए देखते हैं भूपेंद्र यादव जी के बारे में। भूपेंद्र यादव जिनका जन्म 30 जून 1969 राजस्थान के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। कहाँ के, यह राजस्थान के हैं। जुलाई 2021, कब, जुलाई 2021 में जो फेरबदल में नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होने के बाद वह वर्तमान में श्रम मंत्री है। जैसा कि आपको अभी आपने देखा कि श्रम मंत्री बनाए गए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनता पार्टी है इसके राष्ट्रीय सचिव कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव जी ही है। वे राज्यसभा के संसद सदस्य भी है। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगले हैं राजकुमार सिंह। अब देखेंगे राजकुमार सिंह जी को क्या पद प्राप्त हुआ है, तो राजकुमार सिंह होंगे विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री। क्या होंगे, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री का पद किन्हें प्राप्त हुआ है, राजकुमार सिंह जी को प्राप्त हुआ है। आइए राजकुमार सिंह जी के बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं।
आपको याद रखना है कि जो राजकुमार सिंह ये भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद हैं। ठीक है, भारत की जो 16वीं लोकसभा है उसमें क्या है, उसमें सांसद है। इसके साथ साथ क्या है, तो इसके साथ साथ यह विद्युत और ऊर्जा मंत्री भी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, यह कौन है, यह राजनाथ सिंह जी है। कौन, राजनाथ सिंह। अब देखते हैं राजनाथ सिंह जी के बारे में, इन्हें क्या बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह होंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री किसे बनाए गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बनाया गया है। आइए देखते हैं। राजनाथ सिंह उच्चारण सहायता सूचना जन्म, जिनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 10 जुलाई 1957 में वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत। आगे देखेंगे, भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और वर्तमान में क्या है, यह वर्तमान में यह भारत के रक्षा मंत्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद भी है। कहाँ के सांसद है, लखनऊ के सांसद है। कौन, राजनाथ सिंह जी। वे पूर्व भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान जो सत्ता दल है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के क्या है, पूर्व अध्यक्ष है। ये है नितिन जयराम गडकरी जी। ठीक है, क्या नाम है, नितिन जयराम गडकरी जी। आपको याद रखना है कि यह जो है यह नागपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं, नागपुर में इनका जन्म हुआ था। अब देखो इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो नितिन जयराम गडकरी को भारत सरकार में, ठीक है, काय में भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग गृह मंत्री होंगे। क्या होंगे, भारत सरकार में सड़क परिवहन, इसके साथ साथ जो राजमार्ग होते हैं इसके क्या होंगे, मंत्री होंगे। कौन, नितिन जयराम गडकरी। अब देखते हैं नितिन जयराम गडकरी जी के बारे में। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1961। आगे देखेंगे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। क्या है, भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत सरकार में सड़क परिवहन, जैसा कि अभी हमने देखा, राजमार्ग, आगे जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्री है। बहुत सारे पद हैं इनके पास, कौन कौन से हैं, याद रखना है आपको कि भारत सरकार में सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री, जल संसाधन मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्री है। कौन, नितिन गडकरी जी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। अगले हैं निर्मला सीतारमण। आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमण, ये क्या है, भारत की वित्त मंत्री भी है। कौन, निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसके साथ साथ इनका जन्म 15 अगस्त 1959 में हुआ था। आइए देखते हैं इन्हें क्या बनाया गया है, तो निर्मला सीतारमण को बनाया गया है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री। क्या बनाया गया है इन्हें, एक तो वित्त मंत्री और जो कॉर्पोरेट होते हैं इसके मामलों में मंत्री बनाई गई है। कौन, निर्मला सीतारमण। आइए देखते हैं। पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग स्वतंत्र प्रभार यानी कि उद्योग तथा वित्त एवं कॉर्पोरेटर मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी है। ठीक है, यह एक तो भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त, और यहाँ वित्त की तो है ही सही, और कॉर्पोरेटर के मामलों में क्या है, यह राज्य मंत्री है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के समृद्ध है। ठीक है, तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली क्या है, पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है। इंपॉर्टेंट लाइन है यह आपके लिए कि भारत की पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण क्या है, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है। इसके साथ साथ हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था पहले। अगले हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। आपको याद होना चाहिए कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कौन, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अब इन्हें क्या पद प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, विदेश मंत्री। कौन है, तो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं। एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर कहा जाता है जिनका जन्म 15 जनवरी 1957। ठीक है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं।
क्या रह चुके हैं, पहले यह विदेश सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत जो आसियान है इसमें बेहद महत्वपूर्ण जो कूटनीति होती है इसके साथ साथ आइसलैंड पर काम किया है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 जून 1964 में। ठीक है, अब इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो पीयूष गोयल जी को देखो अब इन्हें क्या क्या नियुक्त किया गया है, तो इन्हें एक तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इसके साथ साथ उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है, खाद्य और जो सामाजिक वितरण होता है इसके मंत्री और कपड़ा मंत्री। ठीक है, बहुत सारे पद इन्हें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री। ठीक है, इसके साथ साथ उद्योग उपभोक्ता जो मंत्रालय होता है यह दिया गया है, खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री। ये चीज़ें हो गई, आपको ये याद रखनी है कौन किसे दी गई है, तो पीयूष गोयल जी को दिए गए हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्मृति जुबिन ईरानी। क्या नाम है इनका, स्मृति जुबिन ईरानी। अब देखो इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो इन्हें महिला और बाल विकास मंत्री। ठीक है, स्मृति जी को क्या नियुक्त किया गया है, महिला और बाल विकास मंत्री का पद इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। जन्म 23 मार्च 1976, एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री, इसके साथ साथ महिला राजनीतिज्ञ, भारत सरकार के जो आंतरिक कपड़ा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। क्या है, भारत सरकार के आंतरिक कपड़ा मंत्री, ऐसा अभी हमने देखा मंत्री, और इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है। और देखो इससे पूर्व यह मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुकी है। किससे पूर्व, इन सभी से पूर्व क्या थी, यह पहले मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह जमशेदपुर से। ठीक है, आपको याद रखना है कि अर्जुन मुंडा जो है यह जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। अब इन्हें कौन सा पद प्राप्त हुआ है, तो अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। जनजातीय मामलों के जो मंत्री है यह कौन बनाए गए हैं, तो अर्जुन मुंडा जी को ही बनाया गया है। आइए देखते हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के, झारखंड प्रांत के क्या रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा का नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। इम्पोर्टेंट लाइन है, यह आपको याद रखनी है कि देश के सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री बनने वाले का रिकॉर्ड किसका है, तो अर्जुन मुंडा जी का। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा का नाम क्या है, देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है किसका, अर्जुन मुंडा का। आज के लिए इतने ही, बाकी के जो बचे हुए हम वो कल करेंगे। तो कल की क्लास देखना अभी आप नहीं भूलें, क्योंकि आज तो सिर्फ 20 ही हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए आप सभी जानते हैं 42 है, तो कल हम उनके बारे में कल देखेंगे। चलिए, अगर किसी भी में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।